यूपी से जो बड़ी खबर यह है कि वो है कि देवरिया में जो अब कहीं ना कहीं एक्शन होने लगा है। लगातार जिस तरीके से 6 हत्याएं हुई थी, 6 लोगों की जमीनी विवाद में जान चली गई थी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं देवरिया मामले में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। कल जहां अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, वहीं आज जो है एक बार फिर से जो है अधिकारियों ने, प्रशासन ने जो है प्रेमचंद यादव के घर में जो है वो नोटिस चस्पा दिया है। बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें देखिए, देवरिया से अब कहीं ना कहीं एक्शन होने लगा है। देवरिया में प्रेम यादव समेत कई के घरों में 122/B के तहत जो है वो नोटिस चस्पा दिया गया है और साथ ही साथ 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना होता है। और शासन ने जो है वो नोटिस का जवाब मांगा है। प्रेमचंद यादव समेत 3 घरों में बताया जा रहा है कि ये जो है वो नोटिस चस्पा दिया गया है, जिस मामले में आप कहीं ना कहीं एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस पर लगातार चर्चा की जा रही थी कि कहीं ना कहीं बुलडोजर का एक्शन होगा, क्या होगा, नहीं होगा। जिस तरीके से मृतक के बेटे ने कहा था कि 6 बुलडोजर खड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अब खबर यही है कि प्रेम यादव के घर में जो है वो नोटिस चस्पा दिया है। लगातार जो इस मामले में एक्शन किया जा रहा है, लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है। कल जो ये नोटिस है उसको चस्पा दिया है और 10 दिनों से 15 दिनों के अंदर जो इसका नोटिस का जवाब देना होता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कभी भी ये एक्शन हो सकता है। 7 अक्टूबर तक तहसीलदार कोर्ट में जिनके घरों में नोटिस चस्पा दिया गया, उनको जो है वो कार्रवाई की मांग, उसका जो है वो जवाब मांगा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल चौबे जुड़े सीधा देवरिया से। जी विशाल जी, क्या है खबर पूरी? नोटिस चस्पा दिया गया है अधिकारियों ने, शासन ने 3 के घरों में। बिल्कुल, आपको बता दे पूरा मामला जो है कि देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव का है, जहां विगत 2 अक्टूबर को 2 पक्षों में खूनी संग हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा जो है कि विवाद एक जमीन का था। जमीन जो कि सत्य प्रकाश दुबे जो थे, उनके भाई जो साधु दुबे थे, उन्होंने प्रेम चंद्र यादव को पूरी जमीन बेच दी थी, जिसके बाद ये विवाद चला। लोगों के अनुसार ये विवाद 2014 से चला आ रहा था, जिसमें कई बारी शासन प्रशासन को सत्य प्रकाश दुबे के तरफ से कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन भी दिया गया। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि या पुलिस विभाग हो और चाहे राजस्व विभाग हो, ये केवल मामलों में केवल फेरबदल किया जाता है कि आज ये कार्रवाई होगी, कल ये कार्रवाई होगी, जिसके वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। वहीं आपको बता दें, इस घटना में लिप्त जो लोग हैं, चाहे वो बात करें प्रेम यादव या उनके 2 और चाचा के जो लड़के हैं, उनके घर पे प्रशासन के तरफ से कल देर शाम नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें उन्हें तहसीलदार कोर्ट में 7 तारीख यानी कि आज के दिन ही उनको बुलाया गया है अपना पक्ष रखने के लिए। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चलने की बात कही जाती है, वो कहीं ना कहीं देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव में अब चलने वाला है। जी चूंकि विशाल जी, चूंकि आप वहीं पे खुद मौके पर मौजूद है, अभी क्या हालात है गांव में? बताया जा रहा है कि पूरा पुलिस बल का हमला जो है वो जमा है, पूरा स्कूल तक नहीं खुले। अभी क्या हालात है? क्या हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं? तो धीरे धीरे सामान्य हो ही रहे हैं, लेकिन अभी भी जो गांव का प्राथमिक विद्यालय है वो खुलने के लिए तो उसी दिन से खुल रहा है, लेकिन जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से अभी डर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको डर सता रहा है कि फिर कोई बवाल ना हो जाए। चूंकि प्रशासन की तरफ से 2 कंपनियां PSC की लगाई गई हैं, जो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद भी गाँव के तमाम लोग हैं जो गाँव छोड़ के और कहीं दूर चले गए हैं। एक डर का माहौल अभी भी बना हुआ है और डर के साए में पूरा गांव ही नहीं बल्कि अगल बगल का जो गांव है वो भी जी रहा है। इस घटना के बाद लोगों में एक दहशत का वो देखा जा रहा है। बिल्कुल विशाल जी, आप बिल्कुल इस खबर पर नजर बनाए रखें। और ये वो नोटिस जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे जो है चस्पा दिया गया है प्रशासन ने प्रेमचंद यादव के घर समेत जो है 3 लोगों के घरों में जो बताया जा रहा है, जिसे 122/B का नोटिस चस्पाया गया है, जिसमें आज ही जवाब देना होता है। वैसे तो 15 दिनों का नोटिस देना 15 दिनों के अंदर जवाब देना होता है, लेकिन अब जो है खबर यही है कि आज ही जो है वो शासन ने बुलाया है
जहां पे 7 अक्टूबर को यानी कि आज ही जो है वो जवाब देना होगा, बताना होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या आपकी जमीन वैध थी नहीं थी, क्या कुछ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उदय राज हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, उदय जी, क्या है पूरा मामला? नोटिस चस्पा दिया गया है 3 के घरों में, प्रेमचंद समेत। जी, जो नोटिस चस्पा किया गया है, उन लोगों की जमीन, सरकारी जमीन में मकाने स्थित हैं, उसी पे कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा की गई है प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा। चूंकि आप अधिवक्ता है तो चीजों को गौर से देखते हैं, इस जरा नोटिस का मतलब बताएं जरा लोगों को, दर्शकों को हमारे। नोटिस का मतलब यह है कि जिनकी गांव सभा की जमीन में अवैध कब्जा करके मकान बनाया जाता है, तो उसपे पहले राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पूर्व 122B की कार्रवाई होती थी। वो धारा परिवर्तित होकर 67 हो गया है, 67। अब वो जो धारा है 67 की कार्रवाई की नोटिस उसमें लगी हुई है कि आपकी अब पत्रावली की सुनवाई तहसील में है और आज की तारीख उसमें लगी हुई है, आपको जो कहना हो आप करके तहसील में कहें, और वो नोटिस इसीलिए चस्पा की गई है। बिल्कुल उदय जी, ये घटना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयावह था। बहुत सारे ना सिर्फ यूपी बल्कि हिंदुस्तान जो इस घटना को सुनने के बाद हिल गया था। इस घटना को आप कैसे देखते हैं, कितना भयावह यह घटना है? बहुत ही भयावह यह घटना है और इसके प्रति बहुत ही दुख है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटना दो परिवारों के लिए बहुत ही मुसीबत लेकर के आया है। इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुखद है। हम दोनों परिवारों के प्रति संवेदना रखते हैं और इस दुख की घड़ी में उस परिवार को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है। उदय जी, चूंकि आप भी उस माहौल में रहे, तो क्या लगता है देवरिया की घटना से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं? और अब चूंकि नोटिस चस्पा दिया गया तो एक्शन की भी बात कही जा रही है, दोनों चीजें हैं, कैसे देखते हैं आप? जी, अब पीड़ित व्यक्ति यदि कोई गुहार लगाता है तो प्रशासन के लोग उस पर त्वरित न्याय न दे करके हीला हवाली करते हैं। उस प्रकरण को हीला हवाली करने के वजह से, न्याय में देरी मिलने की वजह से, न्याय की देरी की वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन ये जो घटना है बहुत विभत्स है और ये बहुत ही दुखद है। क्या लगता है उदय जी, क्या 122/B या 67 जिसके आप जिक्र कर रहे हैं कि नोटिस चस्पाया गया है, इस पर अगर एक्शन होने का अगर होगा तो कब तक होगा, क्या कुछ होगा, कैसा देखते हैं, कब हो सकता है कार्रवाई? तहसील प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए नोटिस की कार्रवाई की गई है। अगर जो इनके जवाब से, इनकी बातों से प्रशासन संतुष्ट नहीं होगा तो इनके ऊपर बेदखली की कार्रवाई करके और उस जगह को खाली कराने का काम प्रशासन द्वारा किया जाएगा। देखिए, ये दोनों ही पीड़ित परिवार जो है, चूंकि दोनों के अपने खोए हैं, दोनों ही परिवार ने जो है अपनों को खोया, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ जो है वो प्रेमचंद यादव की पत्नी कहती है कि अपने घर पर जो है मैं बुलडोजर नहीं चलने दूंगी, वहीं दूसरी तरफ जो है वो उनका बेटा कहता है, दूसरे पक्ष की तरफ से जो बेटा है देवेश, वो कहते हैं कि क्यों नहीं अब तक, चूंकि गांव में 6-6 बुलडोजर खड़े हैं, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इसको कैसे देखते हैं, चूंकि दोनों ही पक्ष विपक्ष में जो है अब वार पलटवार भी हो रहा है, लेकिन अपनों को भी खोया है दोनों ने। जी, दोनों परिवारों ने जो खोया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन प्रशासन भी इस प्रकरण में अपना कदम सधे हुए कदम से इस्तेमाल कर रहा है कि बाद में इस तरह की कोई विवाद की स्थिति न आवे या प्रशासन पे एक पक्षी कार्रवाई की इल्जाम न लगे, इसलिए विधि सम्मत कार्रवाई के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी। ये थे उदय, हम वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो कि पूरे खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने बताया कि आज ही जो है वो जवाब देना होगा, उसके बाद जो कुछ भी होता है उसके कार्रवाई पर लोग जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म पर ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई। एक बार फिर से हमारे साथ विशाल जी जुड़े हैं। विशाल, गांव के ताज़ा हालात बताएं, क्योंकि आज जो है 2 अक्टूबर की घटना है, आज लगभग 5 से 6 दिन का वक्त बीत चुका है। अभी हालात जो है कि पहले से कुछ नॉर्मल है, लेकिन
अभी भी जो गांव के लोग हैं वो घटना को लेकर काफी सहमे हुए हैं, जिसके वजह से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। इस कहानी में एक नया मोड़ भी आया है। जो सत्य प्रकाश दुबे के भाई थे, जिनका खेत प्रेम यादव के तरफ से जो बैनामा करवाया गया था, वो भी अब पुलिस के टच में आ चुके हैं। चूंकि जानकारी मिली है कि साधु दुबे जो है वो गुजरात में है, और जब उनको ये जानकारी हुई है कि उनके भाई और उनकी भाभी सहित कई लोगों का उनके परिवार में मौत हो गया है, जिसके बाद वो फोन पे ही फूट फूट कर रोने लगे और वो अब बयान देने के लिए तैयार हैं और जल्द ही उन्हें अब देवरिया लाया जाएगा। जी बिल्कुल। विशाल जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि जल्द ही जो है साधु यादव को साधु दुबे को जो है वो लाया जाएगा, इससे इतर जरा सोचिए कि ये दोनों ही परिवारों ने अपनों को खोया है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि गांव में जो है बिल्कुल लोग जो है वो है नहीं। जितने भी लोग बचे थे या तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या तो वो गांव छोड़कर चले गए हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि गांव के कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग घटना में जो लिप्त थे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ऐसे में गांव का जो माहौल है वो बड़ा अजीब लग रहा है देखने में। मानो जैसे लग रहा है कि एक तरह से लॉकडाउन का जो दौर चल रहा था ना, उस हिसाब से जैसे घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, वो हालात इस समय देवरिया जनपद के फतेहपुर गाँव में हो गया है। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। किसी सामान को यदि खरीदारी करना हो या सब्जी का खरीदारी करना हो तो लोग अपने घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। चूंकि चारों तरफ जो पीएससी की 2 बटालियन जो लगाई गई है वो चप्पे चप्पे पर खड़ी है और लोगों की सुरक्षा में खड़ी है। लगातार प्रशासन के तरफ से लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अब घबराने की बात नहीं है, चारों तरफ प्रशासन चप्पे चप्पे पे है, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो 2 अक्टूबर की जो घटना है वो इस हिसाब से थी जैसे लग रहा था कि मानो एक दूसरे को काट खाएंगे लोग, वही हुआ भी। तो जिसके वजह से लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं, जिसके बाद लोग अपने घर से बाहर निकलने में काफी डर रहे हैं। और धीरे धीरे अब जो माहौल है वो सामान्य होता जा रहा है भले ही, लेकिन लोगों में जो डर है वो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल। क्योंकि विशाल जी, आप चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आप खुद मौके पर भी मौजूद हैं, आपने कई दिन और कई रात जो है वहां खुद गुजारा है, तो अब कैसे देखते हैं चीजों को और उस वक्त क्या हालात रहे थे 2 अक्टूबर के घटना के बाद? बिल्कुल, 2 अक्टूबर का जो हालात था वो तो बहुत ही एक तरह से खराब था। क्षेत्र ही नहीं, पूरा जिला ही पूरा एक तरह से देखा जाए तो दहशत में था कि ये अचानक जमीन के विवाद में ये इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। और देवरिया में ये घटना 1998 के बाद ये दूसरी बार ये घटना घटी थी देवरिया में। तो कहीं न कहीं इसको लेकर लोगों में एक डर का माहौल उस दिन देखा जा रहा था। स्थितियां पहले से अब बेहतर होती जा रही हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जो गांव के लोग हैं या अगल बगल गांव के लोग हैं वो सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि जो युवा हैं वो तो घर से कहीं दूर ही चले गए हैं। युवा तो उस गांव में या अगल बगल गांव में देखने को नहीं मिल रहे हैं। 1-2 बुजुर्ग हैं जो कभी कभी दिखाई दे देते हैं, वो भी कभी कभी दिखाई देते हैं। हालांकि हम लोगों ने काफी प्रयास भी किया लोगों से बात करने का, तो लोग कैमरे पर आने से भी डर रहे हैं। उनके अंदर एक डर है कि कहीं और कुछ ना हो जाए, इसके वजह से लोग डर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अभी भी उस गांव में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाया रखा गया है। फिर भी गांव के लोगों में अभी भी डर देखा जा रहा है। अगर बात करें जो बुलडोजर की बात चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कल शाम को प्रशासन के तरफ से नोटिस चस्पा किया गया। जो वो भूमि है, भूमि को ये बताया जा रहा है कि नवीन परती और खलिहान का भूमि है, जिस पर प्रेम यादव के भाई समेत लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिस पे प्रशासन की तरफ से
3 अक्टूबर को 3 टीमें राजस्व टीमों को गठित करके पैमाइश की गई थी, जिसके बाद उसका रिपोर्ट शासन को सौंपा गया था। शासन के निर्देशानुसार तहसीलदार कोर्ट से फिर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का आज ही के दिन उन लोग को जवाब देना है, अपना जो भी पक्ष है उन लोगों को रखना है, जिसके बाद हो सकता कितना है बजे तक ये पक्ष रखने को कहा गया है? कोई वक्त मुकर्रर हुआ है अभी? नहीं, बिल्कुल आज ही के दिन एक तरह से देखा जा रहा है। नोटिस के अनुसार आज ही के दिन, आज 10 से लेके और शाम 4 बजे तक का इन लोगों को टाइम दिया गया है, जिसमें ये लोग अपना पक्ष रख सकते हैं कि जो खलिहान की जमीन है या नवीन पर्ती की जो जमीन है उस पर ये लोग कब्जा क्यों किए, जो भी है इनका पक्ष रखना है। आज इनको पक्ष रखना है, इसके बाद प्रशासन के तरफ से जो निर्देश आएगा उसके हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जल्द ही की जाएगी। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि क्या आने वाले 1-2 दिन के अंदर दिख सकता है क्या बुलडोजर की कार्रवाई? क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से ये चर्चा चल रही है कि गांव में बुलडोजर तक पहुंच गया है, क्योंकि देवेश जो कि मृतक का बेटा है उसने कहा है कि 6 बुलडोजर गांव में खड़े हैं लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है। कल उनका बयान भी सामने आया था। उनका बयान जो है वो जायज था। बयान उनका आया था कि 6 बुलडोजर गांव के इर्द गिर्द घूम रहे थे, किसी कारणवश बुलडोजर को हटा दिया गया था। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों की अगर माने तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो 1 से 2 दिन के अंदर पूरी कर दी जाएगी। जो भी वहां मकान बनाए गए हैं, जो भी झोपड़ियां हैं, उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। ये थे विशाल चौबे जो कि हमारे संवाददाता है, जो कि खुद ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, वहाँ खुद मौके पर मौजूद हैं। उनका साफ कहना है कि अब धीरे धीरे हालात जो है वो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में डर बैठा है। जो गांव के इक्का दुक्का बुजुर्ग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो लोग उनके दिलों में अभी भी कहीं ना कहीं डर है। उनको डर सता रहा है कि अगर आने वाले वक्त में ऐसी कोई घटना हो जाती है तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे। हालांकि पीएससी की 2 ग्रुपों को वहां पे बाकायदा तैनात कर दिया गया है। लगातार गांव पे जो है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि हालात को वहां पे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि वन विभाग के शासन प्रशासन की तरफ से अब कहीं ना कहीं नोटिस चस्पा दिया गया है, और जो कि 15 दिनों तक हालांकि जवाब देना होता है नोटिस का, लेकिन चूंकि तहसीलदार कोर्ट में प्रशासन ने कहा है कि आज ही जवाब देना होगा। तो हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से वक्त बताया कि 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आज ही प्रेमचंद यादव के घर वालों को या उनके जिनके घरों में नोटिस चस्पाया गया है उनको जो है आज ही 4 बजे तक जवाब देना होगा। उसके बाद 4 बजे के बाद अगर वो जवाब देते हैं, अगर उनसे संतुष्ट रहते हैं शासन या जो भी अधिकारी होंगे, अगर वो संतुष्ट नहीं रहते हैं तो उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ होगा, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कि जिस तरीके से लगातार जिक्र किया जा रहा है कि गांव में जो है वो बुलडोजर पहुंच चुका है, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। देवेश ने खुद कहा है कि 6 बुलडोजर जो है वो गांव के आसपास घूम रहे हैं, उसके बावजूद जो है अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आखिर ऐसी कौन सी वजह रह गई, कहां चूक रह गई? तो इन सारी चीजों का जवाब जो है वो मिल जाएगा। लगातार जो है वो इन सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। उससे कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। सब कुछ वक्त में जो है वो मिल जाएगा कि आखिर ये क्या कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से जो है वो लगातार आसपास के इलाकों में जो है दहशत का माहौल है, जिस तरीके से लोग जो है वो घरों में डूबके हुए हैं। साफ तरीके से हमारे संवाददाता ने जो कि ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं वह खुद मौके पर मौजूद है। पिछले कई दिनों से खुद उन्होंने वहां पे जो है वो डेरा डाला हुआ है। आसपास के गांव के लोग के साथ साथ जो लेहरा टोला के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अब खौफजदा हैं। वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनके हालात, जो जनजीवन है वो भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहा है कि हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं। लोगों जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक हालात का जो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वहाँ हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमने जो है वरिष्ठ अधिवक्ता से भी बात की, उनका भी कहना है, उन्होंने इस नोटिस का मतलब समझाया कि आखिर क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि अब कार्रवाई कब होगी, क्योंकि हमने लगातार जो लोग जो है वो यूपी का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि देखा गया है कि जब कुछ भी होता है तो उसका एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन घटना के आज 5 से 6 दिन लगभग बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर अब कहीं ना कहीं
सवाल भी उठने लगे हैं योगी सरकार पर। हालांकि ये घटना के बाद से ही कहीं ना कहीं सवाल उठे थे, उससे कहीं ना कहीं सवाल पर अब जो है उसका एक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। घरों पर जो है वो प्रेमचंद यादव समेत 3 के घरों पर कहीं ना कहीं नोटिस चस्पा दिया गया है और लगातार ये मांग की जा रही है कि उनके जमीन की पैमाइश की जाए। हालांकि पैमाइश जो है वो 2 दिन पहले हो चुकी है और अब जो है कभी भी कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है। अगर ये कहीं भी डिफॉल्ट निकलता है, कहीं भी फॉल्ट निकलता है तो उसके बाद कार्रवाई होगी। एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता विशाल से ही हम जुड़े ताकि वो हालात को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर क्या ताज़ा तरीन क्या हालात है नहीं है। जी विशाल जी, मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँगा आपसे कि अभी ताजा हालात स्कूलों को लेकर पता है, क्योंकि कल एक खबर आई थी कि स्कूल में अब कहीं ना कहीं भय का माहौल है। गांव में बच्चे तक नहीं है, अपने आसपास के घरों में गांव में चले गए हैं। स्कूल का जरा हालात बता दे एक बार लोगों को, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या लेहरा टोला में क्या इस वक्त हो रहा है, देवरिया के फतेहपुर गांव में क्या कुछ हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको बता दे देवरिया जनपद का जो फतेहपुर गांव है, वहां कांड होने की ये जो सामूहिक हत्याकांड बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल के बाद आज तक जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से आज भी डर रहे हैं। क्या स्कूल आज भी बंद है? नहीं, स्कूल तो किसी भी दिन बंद नहीं हुआ है। चूंकि हमारी बात स्कूल के जो प्रधानाध्यापक थे उन लोगों से भी हमारी लगातार बात हो रही है, तो वो लोग भी अभिभावक जो है उनसे बात कर रहे हैं और घर घर जाके लोगों से बात कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजे, चूंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन फिर भी जो अभिभावक हैं वो अभी भी डर के साए में जी रहे हैं, जिसके वजह से वो अपने बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी भी डर का माहौल जस का तस है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, सारे हालात लगभग सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी भी डर का माहौल गांव में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विशाल जी, आप कह रहे कि अभी भी कहीं ना कहीं गांव में जो है वो डर का माहौल है, स्कूल भले खुले हैं लेकिन बच्चे नदारद हैं। हालांकि उनके भी दिलों में कहीं ना कहीं खौफ है जिस तरीके से घटना हुई है। अभी क्या लगता है, बाजार वगैरह आसपास के खुले हैं क्या? देखिए, जो कुछ दूरी पे बाजार थे वो 1-2 दिनों तक तो बंद थे, लेकिन फिलहाल अब जो बाजार हैं वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो लगभग गांव के अगल बगल सहित और घटना स्थल पे लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं जिक्र कर रहा था कि आप तो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से। बिल्कुल, हम लोग ना तो दिन में चैन से रहते हैं और ना तो रात को रहते हैं कि रात को ना कुछ हो जाए, दिन में ना कुछ हो जाए। ऐसे में लगातार 2 तारीख से पंजाब केसरी की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पे जमी हुई है और इससे आज तक यही देखा जा रहा है कि अभी भी जो गांव के लोग हैं उनके अंदर एक डर का माहौल है। कुछ बुजुर्ग लोगों से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि यदि हम लोग कैमरे के सामने कुछ बोलते हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में जो वहां के लोग हैं उनके अंदर एक डर हो गया है कि कहीं हम कैमरे के सामने आए तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर बात करें देवरिया जनपद के जो सदर विधायक हैं डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी की, तो उन्होंने भी इस मामले का वो ट्वीट किया था, जिसके बाद इस मामले में काफी कुछ देखने को नया मिला। लगातार शासन प्रशासन से डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी जो हैं इस घटना में जो भी संलिप्त आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें नवीन पर्ती और खलियान की जो भूमि है जो अवैध कब्जा किया गया है उसको खाली कराने के लिए भी सदर विधायक जो है डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सलभ मणि त्रिपाठी, बिल्कुल सदर विधायक आपने सलभ मणि त्रिपाठी का जिक्र किया है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो है उन्होंने ये पहल किया था कि क्यों नहीं जमीन की पैमाइश की जाए और जो एक्शन होता है यूपी में उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बाकायदा देवेश से मुलाकात भी किया था 2 दिन पहले। बिल्कुल, आज
आज भी देवेश के वो टच में है और लगातार देवेश का जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर सलम त्रिपाठी के देखरेख में ही सब कुछ हो रहा है। लगातार एक तरह से पूरे जनपद में मान लीजिए तमाम विधायक हैं, जनपद में 7 विधायक हैं, चूंकि 2 मंत्री भी हैं, लेकिन किसी की नजर इस परिवार पर नहीं पड़ रही है, ना इस मामले में कोई जिक्र करता कहीं नजर आ रहा है। वो बातें अलग हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो फोटो सेशन कर रहे हैं, वो बातें अलग है, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए तो सदर विधायक जो है डॉक्टर सलम त्रिपाठी, वो लगातार इस घटना को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और पीड़ित परिवार जो है उसकी मदद करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें वहीं दुबे परिवार का कल यानी 8 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा भी रखा गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर, जो कि सोंदा स्थित एक मैरिज हॉल है जिसमें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, तो कहीं न कहीं इसकी अध्यक्षता भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर सलम त्रिपाठी ही करते नजर आ रहे हैं। और सलम त्रिपाठी लगातार इस मामले को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सलम त्रिपाठी जो है वो लगातार जो है वो गंभीर नजर आ रहे हैं। उस पर कहीं ना कहीं अब राजनीति भी हो रही है विशाल जी। बिल्कुल, आपको बता दें जो राजनीतिक दल है, ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो राजनीतिक दल जो है वो अपना पराठा सेकने में लगी रहती है। लेकिन अगर बात करें सदर विधायक डॉक्टर सलम त्रिपाठी की, तो उनके अंदर कहीं भी ऐसा राजनीतिक पराठा सेकने वाली बात नजर नहीं आ रही है, चूंकि एक इंसानियत के तौर पे और एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पे वो लगातार इस परिवार की मदद करते नजर आ रहे हैं और घटना में जो भी लिप्त आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं। चूंकि हमारी बात भी उनसे हुई है तो उन्होंने ये भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति की जो बात होती है उस पर मुख्यमंत्री जी के आदेशों का भी पालन कराया जा रहा है और अभी तक लगभग 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अन्य जो आरोपी हैं उनके तलाश में पुलिस है और जगह जगह जो दबिश देने की कार्रवाई होती है वो लगातार चल रही है। तो जल्द ही जो अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो इस मामले में सबसे अधिक पीड़ित दुबे परिवार का सहयोग कोई कर रहा है तो सदर विधायक डॉक्टर सलम त्रिपाठी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया विशाल जी, आपने हमें पूरी जानकारी दी, वहाँ पे बताया कि किस तरीके से जो है वो लगातार काम किया जा रहा है, किस तरीके से जो है वो दुबे परिवार की मदद की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो है खबर यही है कि नोटिस चस्पा दिया गया है। जिस तरीके से जो है वो प्रेमचंद यादव के घर में जो है वो नोटिस चस्पा दिया गया है, लगातार जो है इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। प्रेमचंद यादव के घर में जो है वो नोटिस चस्पा दिया गया है और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अब जो है फिलहाल पैमाइश भी की गई है जमीन की। देवरिया की घटना ने कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हैं। अश्विनी जी, चूंकि आप लखनऊ देखते हैं, लेकिन खबर यही है कि देवरिया में जो है वो 3 घरों में नोटिस चस्पा दिया गया है, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से देवरिया में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है और जमीनी विवाद को लेकर, उसके बाद से सरकार पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है। इससे पहले हमें बात करें तो 15 अधिकारियों पर सरकार की गाज गिरी थी, जो लापरवाह अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया था। वहीं इसमें अब जो मेन अपराधी, अगर हम बात करें इस मामले में जो घटना प्रेम प्रकाश यादव जो नाम आ रहा है, उनके परिवार के ऊपर जो है जांच गिरनी तय हो रही है, क्योंकि जो जांच बैठा गया उसमें इनको दोषी माना गया है। और अब कल देर शाम 3 घरों पर जो है सरकार राजस्व की तरफ से जो है नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों को लगाम लगाने के लिए लगातार बुलडोजर चला रही है, ठीक उसी तरीके का देवरिया में भी देखने को मिल सकता है कि इन 3 घरों के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा। क्योंकि जो जमीन थी, जो खेत खलिहान की जमीन थी, उसको जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही
जो ग्राम पंचायत की जमीन थी उसके ऊपर भी जबरन कब्जा करने का मामला आया था। इन तमाम मामलों में दोषी पाए जाने को लेकर अब सरकार कार्रवाई करेगी और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन 3 घरों के ऊपर जो है बुलडोजर चलेगा और इसको लेकर भारी संख्या में वहां पर पुलिस तैनात की है। पूरे गांव को अगर हम बात करें तो एक तरीके से कर्फ्यू में बदल दिया गया, क्योंकि इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव देखने को मिला था। वही अब जिस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, एक और अधिकारी जो लापरवाह थे उस पर कार्रवाई हुई है, वही अब दोषियों के घरों पर भी अब योगी सरकार बुलडोजर चलाने जा रही है। बिल्कुल अश्विनी जी, आज क्या लखनऊ में इसका कोई हलचल देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब जो है वो कार्रवाई भी देखने को मिल रही है लगातार। क्या लखनऊ में कोई हलचल? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो लखनऊ में इस मामले को लेकर अब तक कोई हलचल नहीं हुई। हालांकि जो जब घटनाक्रम हुआ था इसके बाद जरूर प्रतिक्रियाएं हुई थी। खुद समाजवादी पार्टी के जो महासचिव है शिवपाल यादव, वो गए थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात भी किए थे। तो ऐसे में अभी तक जो मुलाकात का दौर रहा वो रहा, बयानबाजी हुई, लेकिन अभी तक जो घर पर ये चस्पा किया गया है उसको लेकर अभी तक कोई बयानबाजी या कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन जरूर ये कहा जा रहा है कि अगर बुलडोजर चलेगा बाबा का तो जरूर कहीं न कहीं विपक्ष के नेता इस मामले को मुद्दा उठाएंगे कि जिस तरीके से कहा एक न्यायिक समिति की मांग कर रहे थे और अभी जहां पर भी कार्रवाई हुई है बुलडोजर को लेकर उस पर अगर देखने को तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सुनने को मिलती रहती है, तो ये कहा जा सकता है ये बहुत जल्द ही इस पूरे मामले में और कुछ नई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आएंगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो देवरिया में इस वक्त काफी तनावपूर्ण स्थिति है, लोग डरे हुए हैं। वहीं अब जो दोषी हैं उनके ऊपर भी अब कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं जो बचे हैं जिनको इस कार्रवाइयों के बाद डर व्याप्त हुआ है, क्योंकि 15 अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। वही इसमें जो जमीन के मामले में जो तमाम जो दोषी थे अब उनके घरों में नोटिस चिपका करने के बाद अब लोग डरे हैं कि अगर वो भी कहीं पर गड़बड़ी करेंगे तो योगी सरकार का बुलडोजर उनके घरों पर भी चल सकता है और उनके घरों पर भी नोटिस लग सकता है। क्या अश्विनी जी, अभी तो हालांकि ऐसे सूत्र बता रहे, क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का देवरिया जाने का कोई प्लान है क्या? क्योंकि सूत्र हमारे बता रहे कि 1-2 दिन के अंदर वो देवरिया जा सकते हैं। ऐसी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव फिलहाल अभी जो मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ चुनाव उधर व्यस्त है, लेकिन शिवपाल यादव जरूर जाएंगे और तमाम जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल है वो भी देवरिया के दौरे पर जाने वाला है। लेकिन अभी जिन नेताओं से बातचीत हुई उन्होंने यही कहा कि अभी स्थिति तनावपूर्ण है, जब स्थिति सामान्य होगी तो दोनों ही पक्ष के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जो उनके पूर्व विधायक हैं लमुआ से संतोष पांडे, उनका भी ट्वीट आया था और शिवपाल यादव का भी बयान आया था कि जब वो देवरिया जाएंगे तो दोनों ही पक्ष के दोनों ही परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो अभी जो स्थिति है वो अगर सामान्य होगी तो उसके बाद जरूर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है इसके बाद यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल और शिवपाल यादव देवरिया के दौरे पर रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। ये बता रहे थे अश्विनी जी की हालात अभी क्या है, लखनऊ में भी हालात क्या है, देवरिया में भी हालात क्या है। लेकिन खबर यही है कि बहुत जल्द जो है इस मामले में एक्शन होगा। लगातार प्रेम यादव समेत 3 लोगों के घरों में जो है वो लगातार नोटिस को चस्पा दिया गया है और आज ही जो है वो 10 बजे से 4 बजे के बीच जो है वो जवाब देना होगा। इस पर अब देखना होगा कि क्या वो जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, क्या कुछ होता है, नहीं होता है, वो बड़ा देखना दिलचस्प होगा। जिस तरीके से जो है वो लगातार नोटिस को चस्पा दिया गया है और यही खबर ये है कि लगातार जो है वो नोटिस को चस्पाने के बाद जो है इस पर क्या एक्शन होगा, नहीं होगा, वो भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कई दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर ये मांग उठ रही थी कि अब कहीं ना कहीं जो है वो नोटिस को चस्पा देंगे और उसके बाद अगर आगे क्या कुछ होता है वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन